राधे राधे प्यारे भक्तजनों, एक बच्चा पूछता है, क्या चींटी या मच्छर को मारने से पाप लगता है? बेटा सुन, ये मत देख कि सामने कौन है, मच्छर है, चींटी है या कोई और तुच्छ जीव। ये देख कि वो भी ईश्वर की एक रचना, जिसने तुझे बनाया उसी ने उन्हें भी बनाया। जिस परमात्मा की तू पूजा करता है वो ही परमात्मा उन चींटियों में भी समाया हुआ है। ध्यान देना बेटा, धर्म ये नहीं कहता कि तू हाथ जोड़कर मच्छर को प्रणाम कर, पर धर्म ये जरूर कहता है बिना कारण किसी भी जीव को मारना पाप है। पाप का माप शरीर से नहीं होता, पाप का माप भावना से होता है। तू सोचकर, जानबूझकर, मन में थोड़ी सी घृणा लेकर, मस्ती में, गुस्से में या खेल खेल में अगर किसी जीव को मारता है तो बेटा वो पाप बन जाता है। क्योंकि मारने वाला मन जब क्रूरता से भरा होता है तो वो तेरा मन तेरी आत्मा को भी मैला कर देता है। बेटा तेरी हथेली से अगर एक चींटी कुचलकर मरती है तो तू कहता है क्या फर्क पड़ता है, पर वहीं ऊपर कोई देख रहा है जो उस चींटी की पीड़ा भी महसूस करता है। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और उन 5 में हर जीव समाया है। एक मच्छर, एक चींटी, एक कीट, वो सब उसी चेतना का अंश है। तू मंदिर में जाकर घंटियां बजा सकता है, अगरबत्तियां जला सकता है, पर अगर तू घर आकर एक निर्दोष जीव को मार देता है तो बेटा वो भक्ति अधूरी हो जाती है। क्योंकि भक्ति केवल पूजा से नहीं होती, भक्ति होती है भावना से, और भावना में अहिंसा सबसे ऊपर है। अहिंसा परमो धर्मः, हमारे धर्म का सबसे पहला वाक्य यही है। तो अब सोच, अगर तू जानबूझकर किसी को मारता है, चाहे वो मच्छर ही क्यों ना हो, क्या तू उस धर्म की अवहेलना नहीं कर रहा? हाँ, कोई कहेगा पर मच्छर तो काटता है, बीमार करता है। सही बात है बेटा, और अगर आत्मरक्षा में कोई उपाय करना पड़े तो धर्म उसे पाप नहीं मानता। लेकिन जब तू मजे में बैठा है और तुझे मस्ती सूझ रही है तो तू मच्छरों को हवा में उड़ते हुए मारता है या चींटियों पर पानी डालकर खेलता है तो बेटा वहां से पाप शुरू होता है। क्योंकि अब तू कोई रक्षा नहीं कर रहा, अब तू सिर्फ खेल रहा है किसी की जान से। बेटा पाप क्या है जानता है? पाप वो है जो तू दूसरों के साथ करता है और ईश्वर से छुपाता है, पर तू भूल जाता है ईश्वर से कुछ छुपता नहीं। जब तू कहता है मेरा कोई नहीं समझता, तो तू याद कर, तूने कभी किसी छोटे से प्राणी को समझा क्या, जो प्राणी शब्दों में बोल नहीं सकते? क्या तूने उनके डर को, उनके कष्ट को समझा? जब एक मच्छर तुझसे डर कर उड़ता है तो तू उसे उड़ने नहीं देता, तू उसे मारता है। जब चींटियां कतार में चलती हैं तो तू उन्हें मिटा देता है, बस इसलिए क्योंकि तेरे पास शक्ति है और उनके पास नहीं। बेटा धर्म शक्ति का दुरुपयोग नहीं सिखाता, धर्म सिखाता है शक्ति का सही प्रयोग। अगर तू वाकई धार्मिक बनना चाहता है तो तू सिर्फ मंदिर में मत झुका कर, तू अपने अंदर झुकेगा तो भगवान साक्षात तेरे पास आएंगे। और भगवान तब आएंगे जब तू उनके बनाए हर जीव से प्रेम करेगा या कम से कम उसे बिना कारण हानि नहीं देगा। बेटा क्या तू जानता है, जब कोई संत या ज्ञानी महापुरुष चलते हैं तो वो अपने पांव नीचे ध्यान से रखते हैं कि कहीं कोई कीट पतंगा ना कुचल जाए। ये सिर्फ शारीरिक सावधानी नहीं है, ये एक आत्मिक श्रद्धा है उन सभी जीवों के प्रति जो तेरे जैसे ही जीना चाहते हैं, बस तुझसे कमजोर हैं। और धर्म क्या सिखाता है बेटा, जो तुझसे कमजोर हो उसकी रक्षा कर, उसे कुचल मत। आज अगर तू मच्छर को मारता है, कल तू गुस्से में किसी को थप्पड़ भी मार सकता है। फिर तू धीरे धीरे एक ऐसी हिंसा की आदत पाल लेता है जो तेरे संस्कारों को खा जाती है। तो फिर से सोच, क्या एक मच्छर मारना सच में पाप नहीं है? पाप का बीज छोटा होता है बेटा, पर फल बहुत भारी देता है। अगर तुझसे अनजाने में कोई चींटी मर जाए या तेरी रक्षा में कोई कीट मारा जाए
तो तू क्षमा मांग ले, ईश्वर क्षमा देने वाले। पर अगर तू जानबूझकर हंसते हुए मजे में किसी की जान लेता है तो याद रख बेटा, वो पाप तेरे मन पर बोझ बन जाता है। और जब मन पर बोझ होता है तो पूजा में मन नहीं लगता, भजन में अशांति रहती है और जीवन की दिशा भटक जाती है। तो आज से वचन दे खुद को कि अब बिना कारण किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, चाहे वो मच्छर हो, चींटी हो या कोई कीट हो। क्योंकि बेटा, तेरे राधे राधे बोलने का असर तभी होगा जब तेरा मन निर्दोष प्राणियों से निर्मल होगा। राधा रानी को प्रेम चाहिए और प्रेम में करुणा होती है, क्रूरता नहीं। राधे राधे।